मकरू ये वो कन्नड़ में क्या बोलते हैं उसको, रेणु मुंडे वो तमिल है या तेलुगु है, क्या है? मराठी है, ओके ठीक है, ओके। हाँ तो ऐसा है ना। देखो, जिंदगी फेल्योर हो गया, लवरा लवरी बीवी बीबा धोखा दे दिया, तो बाबा बनने के लिए दौड़ोगे तो बाबा भी ठीक से नहीं बन पाओगे, ठीक है? क्योंकि जो बाबा कौन बनता है, जिसको बाबा बनना है वो भाग ही जाता है। मैं जब ऋषिकेश में वेदांत का कोर्स कर रहा था शिवानंद आश्रम में, तो उस समय जो बाबा, हम लोग के ग्रुप में जो बाबा लोग थे वो ऑलरेडी भाग गए। अभी तक मेरे साथ का बाबा लोग बूढ़ा बूढ़ा हो गए हैं, ठीक है ना? तो जिसको भागना है शादी करके नहीं भागता है, ठीक है? अच्छा, हमारे स्वामी जी महाराज पद्मनाभन सरस्वती और चिदानंद जी सरस्वती उस समय बोल रहे थे कि देखो, सन्यास भगोड़ा बनने का नाम नहीं है। सन्यास फलित होता है जिंदगी में विथ फुल कंटेंट। आपका बीवी बच्चा घर द्वार जमीन बाड़ी सब छोड़ा, बुद्ध भगवान जैसे राज राजोड़ा सब छोड़ा और बाबा बन गए, ठीक है ना? अभी तो बोल रहे हो कि बीवी नहीं है, भाग गई या केस कर दी या कोई और पोका लग गया, उसमें कोई और पिशाच आके उसमें अंदर घुस गया, तो इसीलिए और शादी करना नहीं चाहते, बच्चा नहीं पूछ रहा है, इसीलिए बाबा बनेंगे। वहां जाओगे ना तो वहां भी रोओगे, ठीक है? बाबा बन भी गए तो रोओगे। हमारे भारतीय हिंदू कल्चर का रूल क्या है? सन्यास का उम्र होता है 75 साल, 50 साल होता है वानप्रस्थी, 25 साल होता है गृहस्थ, बचपन से 25 साल तक होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, है ना? कि आप भोग लो, जितना भोगना है एकदम। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत जावत् जीवेत सुखम जीवेत, भस्मीभूतस्य शरीरम पुनरागमनम किम। ये शरीर भस्मीभूत होने वाला है, मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। कोई बोल रहा है पूर्व जन्म है, कोई नहीं। मुस्लिम बोलते हैं पुनर्जन्म नहीं है, क्रिश्चियन बोलते हैं पुनर्जन्म नहीं है। अब पता नहीं है कि नहीं, वो भी कोई नहीं देखा है कि नहीं? तो भोग लो। अब हमारे ईशावास्य उपनिषद में भी यही बताया, ठीक है ना? ईशावास्य विदगम सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृध कस्य स्विधनम। भोग भोग कैसे बोला? 100 साल तक भोग, छोड़ मत। भोग भाग के एकदम दिल में और जगह बाकी नहीं रहना चाहिए कि पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैंने भोगा नहीं। कस के भोगो, दबा के भोगो, भोग भाग के एकदम, और इच्छा ही नहीं होना चाहिए। ओसो भी वही बोले हैं, संभोग से समाधि की, और इतना संभोग करो कि और इच्छा ही नहीं है, ठीक है? अब वो अपना कंसेप्ट जाने, है कि नहीं? तो ये भागने वागने का बात मत करो, ठीक है? देखो क्या है, बिजनेस फेल्योर है, ओके, दिस इज ए प्रॉब्लम। बीबी भाग गई है, दिस इज ए प्रॉब्लम। बच्चा नहीं पूछता है, दिस इज ए प्रॉब्लम। पढ़ाई मैंने पीएचडी सीएचडी ईएचडी कर दिया, लेकिन उसके हिसाब में नौकरी नहीं मिला, प्रॉब्लम। घर वाले बाहर वाले पूछते नहीं है, प्रॉब्लम। मेरा बीवी और मेरे बीच में एक तो पिशाच जाके घुस गया है और दादागिरी गुंडागिरी करता है, मार देंगे, काट देंगे, हाड़ देंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, बच्चा से मिलने नहीं देता है, प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम है, ठीक है? एक प्रश्न है कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कोई प्रॉब्लम भगाओ इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लिए हो क्या? नहीं लिया। अब ये पीएचडी सीएचडी करने के लिए कितना साल देके पढ़े बाबू? जिंदगी का 20-25 साल दिए हो ना पढ़ने के लिए, टाइम दिए हो ना। देखो, आपका कुंडली पूरा नहीं है, बट यू डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस प्लैनेट। अगर एक फास्ट पेज में कोई देखेगा तो 100 दुर्गुण निकाल देगा। अरे यहाँ तो पिशाच बाधा है, यहाँ तो पितृ बाधा है, यहाँ तो पंचम चंद्रमा है, यहाँ तो ये गधा है, घोड़ा है, भेड़ है, बकरा है। अरे सब बोलेगा, बोलने में क्या है? हम ज्योतिषों का तो बोलना है, लेकिन आई नो कि अगर कमल फूल कहीं खिलता है तो कहाँ खिलता है? कीचड़ में। तो आपके अंदर में भी वो आशा है, लेकिन आप जिंदगी को इस प्रकार जीने के लिए सीखा नहीं, कोशिश किया नहीं। आपने अपने को बैलेंस भी नहीं किया जिंदगी में। आपके पास गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट का धंधा है, तो आपका व्हील बैलेंस करते हो कि नहीं करते? नहीं, व्हील बैलेंस करने से टायर चटता है ना। जिंदगी के साथ भी ऐसा है।
व्हील बैलेंस करना पड़ता है, फिर वो व्हील में एक ठो वेट बैलेंस करते हैं, वो वेट लगा लगा के, है ना, फिर गाड़ी का टायरॉयड वेट को बैलेंस करते हैं। उसमें सर्विस 6 महीना में एक बार सर्विसिंग करने लेते हो कि गाड़ी मेरा ट्रबल नहीं दे, अच्छा चले। आप अपने शरीर और जिंदगी का कितना बार सर्विसिंग किया और बैलेंसिंग किया भाई? जब नहीं किया तो दोष किसका? ग्रह खराब कर देते हैं, ग्रह खराब करेंगे, कोई ग्रह कभी खराब नहीं करता है। ये हमारा साइकोलॉजी है। हम ज्योतिष लोग, पंडित लोग पैसा वैसा कमाने के लिए पत्थर उत्थर पहना देते हैं, पूजा पाठ करवा देते हैं। लाइफ बैलेंस कोई नहीं करवाता है। और हम गधे लोग अगर बोलते हैं कि आओ लाइफ बैलेंस करवाना सिखा देंगे, तो कोई हाथ में आता नहीं है। बोला कौन देगा उतना टाइम, किसके पास टाइम है? फिर रो तो बाप, पहले इट इज वेरी एसेंशियल टू लर्न योर लाइफ हाउ टू बैलेंस। सन्यास में चला गया, सन्यास बाबा हो गया, मंदिर चला गया, पूजा पाठ कर रहा है। क्यों कर रहा है रे मकरो? कौन बोला करने के लिए? काहे करेगा तुम? पूजा करने के लिए धरती में आया है, काम धंधा इसीलिए भगवान भेजा था, हैं? भगवान तो धरती में भेजा एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, दिल खुश करके जियो। जब तक जियो तब तक पियो, दारू नहीं है ना दारू पीने का बात नहीं कर रहा हूं। दारू पीना गलत है भाई, गलत है। ये बोलने वाली बात है, दारू पीना तो गलत है ना। हाँ, टेंशन नहीं जाता है तो टेंशन में पी लिया, सुखी में पी लिया, दुखी हुआ तो पी लिया। हाँ ठीक है, ऐसा है ना। जब कोई दारू पिएगा तो बेहोश हो गया ना, या होश में आता है? दारू पी गया, बोलो क्या बात है, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, यही तो करोगे और क्या करोगे? उससे ज्यादा कुछ उखाड़ने वाले हो दारू पी के? कुछ उखाड़ लेते तो पियो बोलता मैं। का भगवान लोग पीता था सोमरस, तो तुम भी पियो बोलता है कि नहीं? वो तो नहीं है। हाँ, तो बेकार बात है ना। अब यहाँ खेल क्या है ना बाबा, देख लो। कल तक माँ बाप पढ़ाया लिखाया, क्यों बोला एटीएम मशीन बन और पैसा कमा। तो जब पैसा 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 पैसा, तो क्या किया? एक ही टांग में दौड़ा ना। तो एक टांग में आदमी बैलेंसिबली चल सकता है क्या? वही आदमी जो कल तक पैसा के पीछे पागल हो रहा था, आबे परसू जाबे परसू, पैसा क्या न करे, काम बाबू सबसे बड़ा, बाप बड़ा या भैया पैसा सबसे बड़ा रुपया, जो दौड़ रहा था, आज बेटा उसका दिमाग खराब हो गया, कहाँ मंदिर की तरफ भाग रहा है। वही आदमी फेलियर हो गया ना लाइफ में, बिजनेस फेलियर हो गया, बीबी फेलियर हो गया, दाम्पत्य जीवन फेलियर हो गया, बच्चा फेलियर हो गया, नौकरी नहीं मिला, अब चला मंदिर। डिफरेंस क्या है? एक टांग में पैसा के पीछे दौड़ रहे थे, दूसरे टांग में चला बेटा मंदिर की ओर। रनिंग तो वही कुत्ता का दौड़ है ना, कुत्ता का दौड़, घर का ना घाट का, दुश्मन अनाज का, है कि नहीं? दौड़ तो मियाँ का दौड़ मस्जिद तक, और कहां जाने वाला है? वही लुंगी उठाएगा, नमाज पढ़ेगा, और क्या करेगा यार? पंडित दौड़ते दौड़ते मंदिर जाएगा, और क्या उखाड़ेगा? बट अपने लाइफ को बैलेंस करने के लिए कभी 2 मिनट टाइम दिया है? हाउ टू बैलेंस जानते हो? खड़ा कैसे होना है, बैठना कैसे है, सांस कैसे लेना है, पानी कैसे पीना है, इतना नहीं जानते। शादी कर लिया, बीबी माने जानते हो? हैं? बीबी माने जानते हो? बीबी किसे बोलते हैं? नहीं। तो जिस बीबी को लाया उस बीबी का कुंडली देख के एक बार जाना कि क्या है ये बीबी, इस बीबी का व्यभिचारिणी योग है क्या? कौन गधा बोला, किस कंजक्शन को देख के बोला कि तुम्हारा बीबी रंडीबाजी करेगी बोल के? बहुत लोग क्यों बोलेगा यार, आप भी तो यूट्यूब देखते हो, आप भी तो जानते हो एस्ट्रोलॉजी, आप बताओ ना किस जगह को देख के बोला कि ये बीबी यहां बेस्यागिरी करेगी, बताओ। नहीं है ना, नहीं है ना 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 ना, यू डोंट नो, आप फोर्स मत करो, आप फोर्स मत करो। हम बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं बस, हम कुछ देख के बोल रहे हैं ना, इसलिए तो डेट ऑफ बर्थ मांगा, नहीं तो नहीं मांगता, बोलता उसका भी पैसा दे फिर देखेंगे बोलता ना। मैं क्यों, आप अगर आपके ऊपर इतना सारा बात किस साहस पे बोल रहा हूं, देख के बोल रहा हूं ना, तो फिर किसका प्लानेटरी प्रॉब्लम है जिसके लिए आपका बीबी इस प्रकार के काम करी? दैट इज फॉल्ट इन योर कुंडली, या आपका 7th हाउस का प्रॉब्लम है, 7th लॉर्ड प्रॉब्लम में है। तो किसको ठीक करना है?
अरे आपको सेवेंथ लॉर्ड क्या करेगा आपको? जब आपका कुंडली ठीक कर दोगे तो वो ठीक हो जाएगी। ओके, हाँ, एंड इट इज वेरी एसेंशियल टू लर्न योर सेल्फ, हाउ टू बैलेंस योर सेल्फ एंड हाउ टू कूल डाउन योर सेल्फ। अभी क्या है, टेंशन आया, दारू पी ली, दारू पी के भूल गए, अब रो रहे हो कि मेरा बच्चा मुझे नहीं पूछता है, हम जाते हैं तो नहीं सुनेगा। कौन सा बाप चाहे, कौन सा बेटा चाहेगा उसका बाप दारू पिए तो अच्छा लगेगा? अरे मत पियो, बच्चे आपसे चालाक हैं, उनको सब पता है, उनको सब पता है, ठीक है ना? हाँ, उनको तो ट्रेनिंग चलता होगा, उसका माँ ट्रेनिंग देती होगी, उसका जो आपका दूसरा सौता है, सौता भी ट्रेनिंग देता होगा, है ना? तेरा बाप ऐसा है, तैसा है, बेवड़ा है, दारू पीता है, और 4-5 मसला लगा के बोलता होगा, देखो वहां जाके भी अपना ऐसा ऐसा करता है, वगैरह वगैरह बोलेगा, बोलता है। हाँ, तो ये इसमें प्रैक्टिकल फॉल्ट लाइन क्या है कि भाई इट इज वेरी एसेंशियल टू लर्न योर सेल्फ, हाउ टू बैलेंस द लाइफ फॉर ए गुड फैमिली। जानना है, जानना है। अभी क्या कर रहे हो, दूसरे जो कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हो, दारू पी रहे हैं आप पी रहे हो। क्यों पीना है, एक बार पूछा आपने आपको कि क्यों पीना है दारू? जिस दिन ये पूछने लगोगे तो ठीक हो जाओगे। जिस दिन आप अपने को बैलेंस करने के लिए कोशिश करोगे ना, उस दिन ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो हम ऐसा है, ये तो सब कुंडली उंडली ठीक है, मैं आपको जो रेमेडी दिया, नंबर चेंज करो, 3-3 ठो 8, 3-3 ठो 4, ये सब ठीक करो, झाड़ फूक करो, और काला सूता जो भी मैं बताया ये सारा रेमेडी बता दिया। और मार्च महीना में आप यहाँ आओगे, ठीक है? एक और काम है कि ऐसे कुंडली को सेल्फ बैलेंस सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो नहीं, क्रोध का तो नहीं, खाली क्रोध थोड़ी आप हो, आप खाली क्रोध नहीं हो ना, इट इज फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, सोशल। आप बिजनेस करना चाहते हो, एक बात बताओ, आप व्यवसाय अच्छा करना चाहते हो, है ना? तो मेरा प्रश्न है, क्या आप जिस बिजनेस को करना चाहते हो उसके बारे में कितना डाटा रखे हो, कितना प्रैक्टिकल किए हो उस बिजनेस के ऊपर? ये जो उसके ऊपर ज्ञान लेना, प्रैक्टिकल करना, सीखना, जीवन में निभाना। सोचो, जैसे कोई ये चाहता है कि हमको एक वॉशिंग सेंटर खोलना है, मैंने उसको बोला कि सीखने जा, बोला हमारे यहाँ नहीं होता है। मैं बोला फिर मत कर। बोले इसमें क्या सीखना है, गाड़ी लाना है, धोना है, मशीन लगा देना, पानी डालना है। आप बताओ, आप तो गाड़ी लाइन में हो, क्या इतना ही काम है? क्या थोड़ा बहुत ट्रेनिंग? यार वॉशिंग सेंटर एक छोटा सा चीज लगता है, लेकिन जो वॉशिंग सेंटर चलाता है उसे पता है कौन सा गाड़ी इन करेगा, कौन सा आउट करेगा, कहाँ धोना है, कैसे धोना है, कौन सा गाड़ी में ये प्रॉब्लम हो सकती, कितना सारा विषय है उसमें। लगता छोटा सा काम। आप बोलोगे यूट्यूब क्या करना है, वीडियो बनाओ और अपलोड कर दो, पैसा आ जाएगा। हाँ, तो यू नीड ऑल दिस थिंग ना, कैसे टैग करना है, कैसे थंबनेल बनाना है, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखना है, कितना सारा मैटर है। बात तो छोटा लग रहा है कि नहीं? तो आप चाहते हो, मेरा बड़ा सपना था ऐसे ऐसे बिजनेस करेंगे। मैंने पूछा यार आप उसके लिए क्या ट्रेनिंग लिए हो, किसके पास ट्रेनिंग लिए हो? नहीं, वो तो करते करते हम लोग सीख जाते हैं। जब करते करते सीखते हो तो गिरते भी हो, है कि नहीं? तो बाप अब बोलेंगे कि देखो ये अभी YouTube में टेबल ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ये बिजनेस के लिए ये ट्रेनिंग, वो बिजनेस के लिए ये ट्रेनिंग, ये पैसा कमाने के लिए ट्रेनिंग। गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो सब तो ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी एक गधी मेरे को बोली 5 लाख रुपया लिया अकाउंटेंट एडवाइजर बनने के लिए। ओ वेरी गुड। मैं उसके बाद बोला क्या हुआ? बोला अभी कटोरा खरीद रहा हूं भीख मांगने के लिए। मतलब समझ में आ रहा है? आप 100 ट्रेनिंग लो, लेकिन आप अपना ट्रेनिंग लिया क्या? अपने को बैलेंस करने के लिए ट्रेनिंग लिया क्या? आपके पास 2 है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन है। तो अगर आपका राइट ब्रेन को एक्टिव कर दिया जाए तो आपके पास वो कैपेसिटी आ जाएगा कि आप सबको दूसरे से ज्यादा समझ पाओगे, दूसरे को पढ़ लोगे, आपके जिंदगी का समस्या का समाधान खुद निकाल लोगे। आपको किसी मेरे जैसे कोई टुच्चा ज्योतिष के पास जाने का जरूरत नहीं है, किसी भी पंडित के, कोई मीडिएटर के पास जाने का जरूरत नहीं है। तो अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो कम से कम 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन ट्रेनिंग करो, आके मेरे को टाइम दो। और अगर और कहीं होता है तो जाओ, हम पैसा नहीं मांगता है, ये मेरा सेवा है।
हम पैसा नहीं, हाँ हम आपको मात्र 3 घंटा टाइम देंगे, सुबह शाम को 3 घंटा, बस उससे ज़्यादा दे नहीं पाएंगे। दिन भर देखो यही कुंडली देख रहा हूँ, सुबह से सुबह 9 बजे से मेरा चलता है, शाम को 5 बजे तक आप मेरे को मिल नहीं पाओगे। लेकिन जो ट्रेनिंग दूंगा यहाँ बैठ के करो, वो मैं आपको जो भी ऑडियो विजुअल, वीडियो विजुअल और जो भी बेसिक ट्रेनिंग दूंगा करो। 1 डे प्रोग्राम, अगर सेटिस्फाई लगे तो बाद में 3 दिन का आ जाना, और सेटिस्फाई लगे तो 7 दिन का आ जाना। चेंज योर सेल्फ। मैं नहीं कह रहा हूं 1 महीना सब काम छोड़ के बैठो, ठीक है। तो 1 डे प्रोग्राम, अपने आप को बैलेंसिंग जब तक नहीं करोगे। और दूसरा है ब्रेन एक्टिव। अब देखो किसी को चीज आपको समझना है, आप मार क्यों खा रहे हो, आपका बीबी से मार क्यों खा रहे हो, आपका सौत से मार क्यों खा रहे हो, आप अपने बिजनेस में मार क्यों खा रहे हो, आपका बेटा से मार क्यों खा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। ब्रूस ली और कराटे लड़ता था ना, बॉक्सिंग कर लड़ता था ना, तो क्या होता है, हम ओपोनेंट को समझ नहीं पाते। तेंदुलकर 0 में डॉकआउट हो गया, क्यों? बॉल को समझ नहीं पाया। और क्यों नहीं समझा? क्योंकि वो उस समय आपके अपने अंदर नहीं था, फोकस डिफोकस हो गया। तो आप अगर अपने जीवन को फोकस में ला सकते हो और दूसरे का ब्रेन कैपेसिटी से आपका ब्रेन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो, व्हाट आई से, यू अंडरस्टैंड नो? Your brain is more powerful than that opponent who give you pain and problem. तो क्या वो लोग आपका प्रॉब्लम में रहेंगे? गुरुजी आज तक इतना वीडियो देखा, किसी को नहीं बोले, हमें क्यों बोल रहे हो? बिकॉज योर बुद्ध इज इन इट्स ओन हाउस इन द लग्न, सेम हाउस। आपके पास कुछ है नहीं है, एक चीज तो जरूर है, योर बुद्ध इज सो स्ट्रॉन्ग। उच्च का बुद्ध है। बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण में निच्छ कृपणा फल है तबा। जिसके पास ऐसा बुद्धि होता है उसको कोई हरा सकता है? बेवकूफ है। डू यू नो व्हाट इज कॉल्ड बुद्ध? विद्या राजाय विद्महे चंद्रपुत्राय धीमहि तन्नो बुद्ध है। कोई नहीं हरा सकता। यू आर द मैनेजमेंट मास्टर। आप बोलते हो मेरे पास कुछ नहीं है, भिखमंगा होके घूम रहे हैं। कुंडली में लेके आ गया, पढ़ाई बहुत कर दिया, लेकिन लाइफ में प्रैक्टिकली बैलेंस तो नहीं सीख पाया। बैलेंस योर सेल्फ, देन सी द रिजल्ट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं एक दिन में आओगे तो मैं सींग निकाल दूंगा, पूंछ निकाल दूंगा, मूछ निकाल दूंगा, विश्व परिवर्तन करके रख दूंगा, ऐसा नहीं। बट द प्रिलिमिनरी बेसिक नॉलेज इज देयर, नो हाउ टू बैलेंस योर सेल्फ। और ये ऑनलाइन पे नहीं हो सकता है। ऑनलाइन पे होता तो मैं बोल देता चलो बाएं तरफ घूमना चालू कर दो, हाउ टू रिटर्न द यूथ कर लो। हाँ, यस यस यस। दूसरा क्यों बोल रहा हूं भाई? आपका 10वें स्थान में राहु है ना, तो क्या बोलते, राहु जिसका 10 में, दुनिया उसका बस में। तो आपका बस में है, क्यों बस में नहीं है फिर? योर कुंडली अलाउड यू। करो ना, 10वें का राहु पॉलिटिक्स नहीं कराएगा तो कौन कराएगा? और करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन बचा बुचू के चलना है। ये थोड़ा सा मामा घर का रोटी सेकने का योग हल्का सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कम्बस्ट है। उतना अगर पावर में होता तो घुसड़ चुका होता, ठीक है। तो द कुंडली इज इन गुड कंडीशन, बट योर प्रैक्टिस इज नॉट इन गुड कंडीशन। दारू पियोगे तो हाउ यू बैलेंस योर सेल्फ? वो तो ऐसे ही डिसबैलेंस हो गया। करेक्ट। बीबी को दोष देने लगा, बच्चा को दोष देने लगा, सौत को दोष देने लगा, सौता को दोष देने लगा। अरे उनके पास औकात नहीं है। मैं तीनों का कुंडली देख चुका हूं ना बाबू। दे हैव नो सिंगल कैपेसिटी कि आपके सामने साल लोग खड़ा हो सकता है। यू हैव दैट कैपेसिटी, लेकिन यू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ, देन हु विल सेव यू? हु विल सेव यू? तो आप तो अपना ही बर्बाद करके बैठे हो ना। अभी इसमें दोष किसको देना? एक गधा 100 आदमी न्यूमरोलॉजी बोलता है, 3-3 तो 8, 3-3 तो 4 लेके कोई मोबाइल नंबर लेके रखता है, 3-6 का फाइनल कंजक्शन में कोई मोबाइल नंबर लेके। गधा भी बोलेगा हर वीडियो में। साले ये यूट्यूबर्स एडवर्टाइज कर रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी देख लो, ये नंबर चेंज कर लो, नाम चेंज कर लो। आपको कोई वीडियो में दिखाई नहीं देता है? ध्यान नहीं गया। क्या अध्यात्म? क्या व्हाट इज अध्यात्म? नो 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 नो, आई आस्क यू व्हाट इज अध्यात्म? नो नो, सी
माई होल टॉक, द मोटो ऑफ माई होल टॉक इज, यू अंडरस्टैंड नो मैं क्या बोलना चाहता हूं? माई डियर, बैलेंस योर सेल्फ, balance yourself. See, 50% spiritualism and 50% socialism. माया चाहिए, माया चाहिए आपको, संसार चाहिए। संसार से भागेंगे कहाँ? हिमालय कहाँ भागोगे? हैं? वो ऊपर जो सबरीमल्ला में जाके बैठोगे, कहाँ बैठना है? The Maya is 50%, spiritualism is 50%. This is called balanced life. सब छोड़ देंगे, बाबा बन जाएंगे। कल फिर वहां कोई माता मिल गया तो बोलोगे दिखाओ, फिर वहां तो डबल माया में पड़ गए आप। एक चड्डी के लिए, वो बाबा बोलता था ना, एक चड्डी के लिए बेटा फिर शादी कर लिया। ठीक है, यही जिंदगी में होता है ना। तो स्पिरिचुअलिज्म नॉट दैट कि बाबा बन गया और घर द्वार छोड़ दिया। नो भाई, आपके लाइफ में चैलेंज है। योर वाइफ इज ए चैलेंज, योर सन इज ए चैलेंज, your sota is a challenge, your naukri job, if you are not success in the society and sansar and maya, how you will success in the spiritualism? Is it possible? No, not at all. You failure also, you also there failure, 100% you failure there. वहां गया तो बोला चड्डी चूहा काट रहा था, तो चूहा के लिए बिल्ली ले आया, फिर बिल्ली के लिए दूध चाहिए, गाय ले आया, फिर गाय के लिए वो चारा चाहिए तो खेती किया, खेती के लिए आदमी चाहिए तो एक नौकरानी रख लिया, फिर नौकरानी बोली उसका खुजली हो रहा है तो मैं वहां मुंबई का लड्डू खा गया, तो फिर और बच्चा हो गए। ठीक है ना। तो एक चड्डी, एक कचोट लगोट बचाने के लिए तो हम फिर बाबा से फिर संसारिक हो गए। रिटर्न टू दैट पेविलियन अगेन। ओके, यू अंडरस्टैंड नो? सो माय डियर, यू हैव दैट कैपेसिटी, द योर कुंडली इज अलाउड फॉर यू for the good development and better prosperous life, and don't be bhagoda. This is not problem, this is problem you create yourself. Okay, it's self created problem, these all are. Okay, so I think किधर हाँ तो करो। नहीं, डेंजर देख क्या बोला, यू एनहेंस योर पावर, यू एनहेंस योर बुद्धि बल को बढ़ाओ। हाँ, क्या अटैक कर लेगा? अटैक करके कहाँ चला जाएगा? क्या उखाड़ लेगा अटैक करके? हैं? हाँ, देखो ऐसे लोगों को फंसाते हैं ज्यादातर, है ना। तो थोड़ा सा वो रजनीकांत वाला फिल्म देखे हो ना, दिमाग से दिमाग लगाओ, है कि नहीं? उनसे थोड़ा सा आपके पास कैपेसिटी है, इसीलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पार हो जाओगे, ये सबको निपटा लोगे आप, है ना। निपटाने का ताकत है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो इनकम वगैरह कर रहे हो, द्वितीय का शनि है, थोड़ा सा मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि भाई आपका सेकंड हाउस में शनि है, तो थोड़ा सा अहिंसक लकड़ी में कुछ भी कारीगरी करो। अहिंसक लकड़ी मतलब पेड़ नहीं काट के जो ऐसा लकड़ी मिलता है ना, उसमें थोड़ा सा कोई भी काम सीखो ना, आर्टिस्टिक काम सीख लो, उसमें बैम्बो क्राफ्ट, वुडन क्राफ्ट, यू टाइप इन द यूट्यूब एंड ऑल, वुडन क्राफ्ट, बैम्बो क्राफ्ट, है ना, आर्टिस्टिक वर्क, है ना। तो ऐसे में जब लकड़ी रिलेटेड कोई भी काम करते हो, बहुत सारा क्रिएटिव है। जानते हो एक टुकड़ा बांस का कीमत कितना है? एक टुकड़ा बांस का कीमत, एक लंबा बांस का दाम कितना है? 100 रुपया है ना। मैं दिल्ली में एक हाट है, दिल्ली हाट, कभी गए हो? दिल्ली में होजकास के पास है या लोधी स्टेशन के पास है दिल्ली हाट, बहुत बड़ा मार्केट है। आज से 30 साल पहले, 30 ईयर बैक मैं वहां गया था, तो एक बैम्बो क्राफ्ट वाला आदमी 100 रुपया का बांस को 20,000 रुपया में सोफा सेट बना के बेच रहा था। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अबाउट योर इनकम सोर्स, एनी डोंट थिंक अबाउट दैट फर्नीचर। बहुत सारा काम है, क्रिएटिविटी। बुद्ध जिसका लग्न में क्रिएटिविटी, उसको कौन समझाएगा यार? आपको हम समझाएंगे? सो क्रिएटिव बनाता है आदमी को, सो मैनेजमेंट वाला बनाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मैं मेरे घर में बैठा यार, फिर कौन उखाड़ना है उखाड़ो, ठीक है ना।
तो ऐसे कंडीशन में यू हैव दैट क्रिएटिविटी, उच्च का राहु है, सुपर क्रिएटिविटी इज देयर, शुक्र स्वगृही है, तो और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो दिस ऑल आर इन गुड कंडीशन। यस, यहाँ सूर्य नीच हो रहा है लेकिन नीचभंग भी हो रहा है, तो वो भी कोई प्रॉब्लमेबल फैक्टर नहीं है, इट इज ऑल्सो गुड। 10th, तो 10th हाउस, बाबू मेरे चंद्रमा मकर राशि से 10वें स्थान में अगर 4 ग्रह बैठे हैं तो क्या बोलेंगे, 4 सोर्स ऑफ इनकम। और आप एक ठो लेके बैठे हो, एक ठो लेके बैठे हो, मतलब क्या, आप अपना विनाश करके बैठे हो, ठीक है ना। हाँ, तो स्पिरिचुअलिज्म भी जाओ, मना नहीं है, बाबा भी बनो, मना नहीं है, लेकिन बैलेंस के साथ 50-50 में चलना है। ओके ओके।